हेलो, स्वागत है आप सभी का माँ कैला क्लासेस में। मैं हूँ हर्षित सिंह। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएसआई बैच के लिए परसेंटेज चल रहा है हमारा, और परसेंटेज के 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और ये 8वां वीडियो है। इस वीडियो में हम कुछ परसेंटेज के डिफरेंट टाइप क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला सवाल है कि किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए, 45% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए और 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। तो उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो जो दोनों विषयों में पास हुए। देखिए आपसे क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए। तो हिंदी में कितने फेल हुए, ये सब हिंदी में फेल का चल रहा है। हिंदी में फेल हुए 35%। ठीक, फिर आपसे कहा अंग्रेजी में 45% फेल हुए, यानी इंग्लिश में फेल हुए कितने, 45%। ठीक, अब इन दोनों में कह रहा है आपसे कि इन दोनों में, ठीक, बोथ फेल, यानी दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए कितने, तो आपको दिया है उसने 20%। 20% दोनों में फेल हुए। अब देखिए यहाँ पे सब फेल फेल चल रहा है, ये भी फेल, ये भी फेल, ये भी फेल। तो ऐसे सवाल में क्या करते हैं, जो दोनों वाला दिया होता है, मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया उसने, बोथ, यानी कि दोनों सब्जेक्ट में 20% छात्र फेल हुए हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ भी फेल, यहाँ भी फेल, अगर ये तीनों एक जैसे मिल जाए, ठीक, तो इन दोनों को तो जोड़ देना है और जो बोथ वाला है उसको क्या करना है, माइनस कर देना है, यानी दोनों विषयों वाला माइनस कर देना है। तो 35 और 45 कितना हो जाएगा, 80%। तो ये हो गया। 80% में से आप 20% माइनस कर देंगे। ठीक, तो 80% में से 20% माइनस होगा, 60% होगा। तो अभी ये क्या चल रहा था, फेल फेल चल रहा है, तो ये फेल वाले हो गए। तो यानी फेल छात्र, यानी अनुत्तीर्ण छात्र जो है आपके वो कितने हैं, 60% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए। आपसे पूछा है कि तो बताओ कि उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। ठीक, अगर ये 60% फेल हो रहे हैं तो 100% होती है कोई भी चीज। अगर 60% फेल हो गया तो पास कितना हो गया, तो पास होगा 100 माइनस 60, तो ये आ गया आपका 40%। यानी दोनों विषयों में कितने परसेंट छात्र पास हुए हैं, तो 40% छात्र पास हुए हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा सवाल है हमारा कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो बताइए कुल कितने विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। अब इसमें पिछले सवाल में हम फेल हो रहे थे यानी अनुत्तीर्ण हो रहे थे, और इसमें क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं यानी उत्तीर्ण हो रहे हैं। तो लिख लेते हैं, गणित में 60% विद्यार्थी गणित में, ठीक है, तो मैथ में कितना पास हुआ है, 60%। ठीक, और आपका फिर उसके बाद कह रहा है इंग्लिश यानी अंग्रेजी में, इंग्लिश में आपका कितना पास हुआ है, तो इंग्लिश में आपका पास हुआ है 70%। और कह रहा है दोनों विषयों में 50% विद्यार्थी, तो दोनों यानी बोथ वाला कितना है, 50%। अब एक चीज़ याद रखिएगा, दोनों में देखिए तीनों में कंडीशन एक ही है कि 60% विद्यार्थी गणित में और 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब पास। तो ये चीज़ तीनों में सेम होनी चाहिए। ठीक, तो इसमें सेम है तो आपको क्या करना है पता है, बोथ वाले को माइनस कर दीजिए। तो ये हो गया 130% माइनस 50%, तो ये हो गया 80%। तो 80% जो है ये पास हुए हैं यानी उत्तीर्ण हो गए। आपसे उसने कहा है कि अनुत्तीर्ण बताओ कितने हुए, यानी फेल कितने हुए हैं। तो फेल क्या आ जाएगा यहाँ से, 100 माइनस 80%, तो आप कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 20%, यानी 20% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा सवाल है कि किसी परीक्षा में 80 विद्यार्थी अंग्रेजी में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% गणित में तथा 75 दोनों विषयों में अंग्रेजी तथा गणित में उत्तीर्ण हुए। ठीक, यदि 40 विद्यार्थी इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुआ तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। ठीक, ये पिछले सवाल की तरह नहीं, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। ये क्या कह रहा है आपसे, देखिए कह रहा है 80-85। ठीक, अब इसमें आपको क्या करना है, अंग्रेजी और गणित, अंग्रेजी और गणित, ठीक है, ये अंग्रेजी गणित। अंग्रेजी में आपका कितना है, तो 80% पास हो रहे हैं, ठीक है, उत्तीर्ण हो रहे हैं। और अंग्रेजी में इतना है
और गणित में आपका 85% यानी 85% है, और दोनों में, ठीक, दोनों में कितना है, तो दोनों में आपका है 75%, यानी इतना। तो आपको पता है ऐसे सवाल में क्या करना है, पास पास का दिया हुआ है, ये भी उत्तीर्ण है, ये भी उत्तीर्ण है, ये भी उत्तीर्ण है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे और इसको माइनस कर देंगे, तो ये हो गया 165% माइनस 75। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 65 गया, 10 गया, 90%, यानी 90% छात्र पास हो गए हैं। ठीक, अब 90% जब पास हो गए हैं तो फेल कितने होंगे, फेल यहां से निकालेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, 100 माइनस 90 बराबर 10%। 10% छात्र फेल हुए हैं, परसेंट में 10% छात्र फेल हुए हैं। और आपको देखिए ऊपर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है 40 विद्यार्थी इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो जब ये 10% जो है हमारा फेल वाला, वो संख्या में कितने के हो जाएगा, तो 40 के। अब यहाँ से आपको 100% निकालना है कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। जब 10% छात्र बराबर 40 आ रहा है तो 100% कितने होंगे, तो 10 का मल्टीप्लाई इधर करिए, 10 का मल्टीप्लाई इधर, तो ये हो गया 100% बराबर 400, यानी कि कुल छात्रों की संख्या आ गई आपकी 400। यही इस सवाल का आंसर है। चलते हैं और देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या है। हमारा चौथा सवाल है कि एक कार्यालय में 70% कर्मचारी चाय तथा 40% कॉफी पीते हैं। यदि इनमें से प्रत्येक कर्मचारी कोई ना कोई एक पेय अथवा दोनों पेय लेते हैं तथा 25 कर्मचारी दोनों पेय लेते हैं, तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। तो देखिए ये सवाल जो है, इसमें क्या करना होता है, इसमें आप दोनों परसेंटेज को जोड़िए और 100 से माइनस कर दीजिए। तो दोनों परसेंटेज जो दिया है आपका 70% प्लस 40%, इसको जोड़िए आप, कितना हो गया ये, तो 110%। अब ये 100 से कितना ज़्यादा हो गया, तो 10%। तो ये जो 10% है ये, और उसमें जो दिया होगा मान लीजिए 25 कर्मचारी 50 कर्मचारी, जैसे लिखा है इसमें 25 कर्मचारी दोनों पे लेते हैं, तो उसको उसके बराबर कर दीजिए। अब यहाँ से 10% बराबर आपका कितना निकल आया, 25। आपको 100% निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 10 गुणे 10 10%, और इसमें 10 का गुणा कर देंगे और इधर भी 10 का गुणा, तो आपका 100% यहाँ से कितना आ जाएगा, 250। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो इस प्रकार का आपको क्वेश्चन आए तो बस दोनों को जोड़िए, 100 से जितना ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इसमें वो नहीं दिया है कि दोनों का परसेंटेज। जैसे अभी पिछले सवालों में क्या था कि मैथ में इतने पास हो रहे हैं, अंग्रेजी में, और दोनों में इतने पास हो रहे हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया होगा। उसमें डायरेक्ट दिया होगा, आपको जोड़ना है और 100 से उसको कम कर देना, जो कम करेगा, और उसमें जो संख्या दी गई है दोनों बराबर करके 100% निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। हमारा अंतिम सवाल है कि किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 व 60 अंक अधिक पाते हैं। ठीक, तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। देखिए सवाल बहुत अच्छा है। क्या कह रहा है आपसे कि किसी परीक्षा में एक लड़का 40%, पहला लड़का जो था उसने कितने अंक पाए, तो 40% अंक प्राप्त किए। जो नीचे दिया है आगे, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से कितने ज़्यादा है, तो 35 अंक ज़्यादा है, 35 अंक, ठीक, ये ज़्यादा है। उसके बाद दूसरा लड़का, दूसरे लड़के ने कितने अंक प्राप्त किए, तो इसने किए 45%, ठीक है। और ये कितना ज़्यादा हो गया, तो ये 60 अंक ज़्यादा हो गया। तो आपसे पूछा है परीक्षा का पूर्णांक बताओ। अब एक बात देखिए, ये 40% नंबर प्राप्त कर रहा है तो 35 अंक ज़्यादा है, और इसका 5% बढ़ा, ठीक, तो इसके नंबर कितने बढ़ गए, 60 हो गए, यानी 35 से ये 60 हो गया। तो ऐसे सवाल को क्या करना है आपको, देखिए परसेंटेज में कितने का अंतर है, यहाँ पे 5% जब कोई बढ़ रहा है तो नंबर में वो कितना बढ़ जा रहा है, 25, ठीक, 25 अंकों में वो कितना बढ़ जा रहा है, तो 25 बढ़ जा रहा है। तो आपको यहाँ से ये पता चल गया कि 5% बराबर 25 के होगा। देखिए नहीं समझ में आया, फिर से सुनिए, 40% अंक प्राप्त कर रहा है और उसके 35 अंक ज़्यादा है। अब वो दूसरा लड़का उससे 5% अधिक अंक प्राप्त किया, ठीक, अगर इसने 5% अधिक अंक प्राप्त किया तो इसके नंबर कितने ज़्यादा हो गए पास होने से, 60। ये 40 कर रहा है तो 35 ज़्यादा, ये 45 कर रहा है तो 60 ज़्यादा, यानी 5% बढ़ने से नंबरों में वो कितना बढ़ गया, 25% अंक, सॉरी 25 अंक
ज़्यादा बढ़ गया, तो आपको 5% बराबर किसके कर देना है, 25 के। यहाँ से आप 100% निकालना है आपको, तो 100% निकाल लीजिए। 5 पचम 25, 1% बराबर 5 के आ गया, तो 100% बराबर आपका कितने के हो जाएगा, 500 के। यानी परीक्षा का पूर्णांक कितना है, 500 अंक। ठीक, नहीं समझ में आया, इसको फिर से वीडियो को चला करके देखिए, जरूर समझ में आएगा। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ये 40%, पहले वाले से आपको कुछ लेना देना नहीं है, बस इतना समझना है कि 40% प्राप्त नंबर जब उसके आ रहे हैं तो पास होने से 35 नंबर ज़्यादा ले आ रहा है, और ये 45% ला रहा है, तो इसके 60 अंक ज़्यादा हो जा रहे हैं पास होने से। तो 5% जब कोई बढ़ रहा है तो वो अंकों में कितना ज़्यादा अंक ले आ रहा है, 25 अंक। तो 5% बराबर 25 के, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा 100% आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि कितना पूर्णांक था। तो ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय मां कैला।